हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शैलेश पटेल है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग दो वर्ड से बना है। फर्स्ट वर्ड है कैपिटल और दूसरा वर्ड है बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के कॉन्टेक्स्ट में कैपिटल का मतलब ये निकलता है कि कैपिटल मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल expenditure is the spending of funds for large expenditure. ओके, सो कैपिटल का मतलब ये होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द स्पेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर लार्ज एक्सपेंडिचर। अभी बाद में डिस्कस करते हैं हम। और बजटिंग का मतलब ये है कि बजटिंग इज सेटिंग टारगेट्स फॉर प्रोजेक्ट्स टू एंश्योर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। यानी अब पूरा आप समझिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। कैपिटल बजटिंग, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, लार्ज एक्सपेंडिचर उसमें यानी आप अपना फंड स्पेंड करोगे, लेकिन आप एंश्योर करोगे कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो मैक्सिमम प्रॉफिटेबल हो। यानी कैपिटल बजटिंग है ना, वो पूरी एक प्रोसेस होती है। पूरी प्रोसेस यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए। सो आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट ये सबसे पहले करना पड़ता है आपको। फिर उसमें डिफरेंट ऑप्शंस निकल के आते हैं, डिफरेंट प्रपोजल्स निकल के आते हैं। उसको हम इवैल्यूएट करते हैं, यानी इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी आपको ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। जितने भी प्रपोजल्स निकले उसकी इवैल्यूएशन करनी पड़ती है। और फिर इवैल्यूएशन करने के बाद उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसका सिलेक्शन होता है, यानी चूजिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट और यूज ए प्रपोजल। सो बेस्ट प्रपोजल आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके देगा उसको चूज करना होता है। और चूज करने के बाद उसमें आपको जो फंड स्पेंड करना है वो फंड स्पेंड करना होता है। सो अपॉर्शनमेंट करना होता है। सो कैपिटल बजटिंग एंड अपॉर्शनमेंट। और फिर आपने एक्सपेंस तो कर दिया, एक बड़े स्केल पे एक्सपेंस किया, लेकिन आपको उसका परफॉर्मेंस भी चेक करना पड़ेगा। सो परफॉर्मेंस रिव्यू भी करना पड़ेगा। यानी ये पूरी प्रोसेस है कैपिटल बजटिंग। अच्छा सर, इसीलिए हम कैपिटल बजटिंग किसे कहते हैं? तो कैपिटल बजटिंग इज़ अ प्रोसेस। ये क्या है? प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट्स। हम इसमें क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट्स की इवैल्यूएशन करते हैं। एंड ह्यूज एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू obtain the best return on investment। जो बेस्ट रिटर्न देगा उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो ये पूरी प्रोसेस है। पहले आप इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए, उसमें से जो डिफरेंट प्रपोजल्स निकल के आए उसकी इवैल्यूएशन कीजिए, उसमें से बेस्ट प्रोजेक्ट जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके देगा उसका सिलेक्शन कीजिए। फिर आप
उसमें एक्सपेंस कीजिए, यानी एक बड़े स्केल पे आपका एक्सपेंस होगा, बड़ा फंड लगेगा उसमें, फिर उसका परफॉर्मेंस रिव्यू कीजिए। ये पूरी प्रोसेस है कैपिटल बजटिंग। ओके सर, पता चल गया। सो हम कह सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड ह्यूज एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपका मीनिंग और डेफिनेशन है, कह सकते हो आप। ओके सर, अब ये बता दीजिए ये पैसे कहाँ पे लगते हैं, पैसे कहाँ पे लगते हैं, यानी कौन कौन से डिसीज़न हमें लेने पड़ते हैं कैपिटल बजटिंग में, कौन कौन से डिसीज़न आते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ओके, कौन कौन से डिसीज़न लेने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको रिप्लेसमेंट करें या फिर मॉडर्नाइजेशन डिसीज़न लेना पड़ता है। ओके सर, ये क्या होता है, थोड़ा डिस्कस कर दो। चलो कर लेते हैं। समझो आपके पास कोई कार है, अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे हैं। अगर कार करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं है या फिर वो आउट ऑफ डेट हो चुकी है, अब ठीक से चल नहीं रही, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर आप उसे रिपेयर करवाइए और चलाइए, या फिर नई कार परचेस कर लीजिए। सेम सिचुएशन कंपनी में होती है। कंपनी के पास प्लांट एंड मशीनरी है, और वो जो प्लांट एंड मशीनरी है वो कई बार क्या होता है, वो प्लांट एंड मशीनरी आउट ऑफ डेट हो जाती है। सो कंपनी अपनी करंट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहती है और अपनी कॉस्ट रिड्यूस करना चाहती है। तो अब वो करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, या फिर उसे वो मशीनरी रिप्लेस करनी पड़ेगी, या फिर एक बड़ा एक्सपेंस करके उसे मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। तो फिर ये डिसीज़न तो लेना पड़ेगा जिसमें एक बड़ी अमाउंट स्पेंड होती है। सो इकोनॉमिक लाइफ ख़त्म हो जाए या फिर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए, तब ये डिसीज़न आपको लेना पड़ता है। फिर एक डिसीज़न आता है एक्सपांसन डिसीज़न। ये डिसीज़न कब होता है एक्सपांसन, देखो कई बार कंपनी की जो प्रोडक्ट होती है ना, उसकी डिमांड इतनी हो जाती है कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो होती है वो मैच नहीं कर पाती वो डिमांड को, या फिर आप कस्टमर तक इजीली नहीं पहुंच पाते। तो उसके लिए आपको कुछ एक्सपांसन करना पड़ता है, और वो जो एक्सपांसन करना पड़ता है और वो जो फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करनी होती है, उसके लिए भी बड़ा फंड लगता है। तो एक्सपांसन डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा। तो वो एक्सपांसन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कैपिटल बजटिंग का ही एक पार्ट है। ओके, और एक है डाइवर्सिफिकेशन डिसीजंस। ओके सर, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, आपकी जो करंट प्रोडक्ट लाइन है उससे हटके आप न्यू प्रोडक्ट लाइन कुछ नया करने का सोचते हो, नया मार्केट कुछ कैप्चर करना चाहते हो, तो आपको कुछ बड़ा फंड उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। देखो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, कई बार आपके पास एक ही मशीनरी के 2-3 कंपनी के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब इसमें से कौन सी कंपनी का मशीन परचेस करें, तो अगर किसी एक कंपनी का मशीन परचेस करोगे तो दूसरे दो अपने आप रिजेक्ट हो जाते हैं। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस में क्या होता है कि आपके पास 2 और मोर देन 2 प्रपोजल्स होते हैं, उनमें से कोई एक एक्सेप्ट करना होता है। तो इसका मतलब ही ये होता है कि दूसरे उस टाइम रिजेक्ट हो जाएंगे। और एक एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट डिसीजन। अच्छा सर, ये क्या होता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। देखो इसमें मैंने जो बताया ना,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो सब डिपेंडेबल प्रपोजल्स थे। जैसे मेरे पास 3 प्रपोजल है, एक फोटोकॉपियर बड़ा मशीन मुझे परचेस करना है, फोटोकॉपियर मशीन। अब मेरे पास HP एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है मैं कैनन का परचेस करूं, और एक ऑप्शन है जेरोक्स कंपनी का परचेस करूं। अब मेरे पास 3 ऑप्शन हो गए। अगर मैंने HP का परचेस किया तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि कैनन और जेरोक्स वो अपने आप ही निकल जाएंगे, फिर मैं वो 2 परचेस नहीं करूँगा। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में 2 और मोर प्रपोजल्स होते हैं, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है। लेकिन एक्सेप्ट रिजेक्ट वो पूरी बात अलग है। मेरे पास 3 प्रपोजल है, लेकिन तीनों प्रपोजल इंडिपेंडेबल है, कोई एक दूसरे पे डिपेंडेबल नहीं है। अगर मैंने एक एक्सेप्ट किया तो दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें जनरली क्या डिसाइड होता है कि एक मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में डिसाइड करता हूँ। जैसे समझ लो मैंने डिसाइड कर लिया कि 10% मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है मेरा। सो अगर जो प्रोजेक्ट मुझे 10% से ज़्यादा अर्न करके देगा उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो फिर अगर 3 प्रपोजल्स है और तीनों मुझे ज़्यादा अर्न करके देते हैं तो तीनों में एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर कोई मुझे 10% से कम देगा तो मैं रिजेक्ट कर लूँगा। तो ये भी एक डिसीजन हुआ। और वेरी लास्ट कंटिंजेंट डिसीजन। अब ये क्या है कंटिंजेंट डिसीजन? देखो कई बार क्या होता है, आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जब करते हो ना तो उसके साथ में ही आपको कुछ और इन्वेस्टमेंट्स भी करना पड़ेगा, उसे बोला जाता है कंटिंजेंट डिसीजन। समझो आपने किसी एक एरिया में आपने एक बड़ी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी, बड़ी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी। अब आपके जितने भी एम्प्लॉइज़ है वो वहाँ पे हर रोज़ ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर आपने क्या किया, एक क्वार्टर बना दिया वहाँ पे। और आपको पता था अगर मैंने यहाँ पे फैक्ट्री बनाई तो मुझे स्टाफ के लिए एक क्वार्टर बनाना ही पड़ेगा, यानी इसके साथ जुड़ा हुआ ये एक्सपेंस हो गया। ये किया तो ये करना ही पड़ेगा। सो पूरी चैनल बनती है कि कौन से एक्सपेंसेस मुझे अगर मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया तो करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं कंटिंजेंट डिसीजन। सो देर आर 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप कर पाओगे उसके बेस पे ही। सो नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट लेक्चर जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसको देखना मत भूलना। सी यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, टेक केयर।